हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह मॉर्निंग का भी टाइम है, तो सारा काम सब हो चुका है और मतलब खाना बनने की तैयारी आधा से ज्यादा हो चुका है। और चाय पानी हम लोग पी चुके हैं और झाड़ू बर्तन जो भी होता है ना, बर्तन तो हम लोग रात को ही कर लेते हैं, लेकिन चाय पानी पीते हैं ना तो उसका बर्तन हो जाता है, तो वो सभी हम लोग धो लिए। ठीक है। और उसके बाद परी उठ चुकी है, तो परी के लिए मैं यहाँ पे मखाना भूंज रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, तो कुछ नाश्ता कर लेगी ना तो फिर मतलब है ना, सूखा चीज रहता है तो बच्चे लोग घूम घूम के खाते हैं। ऐसे तो मैं उसको एप्पल काट के दी हूँ, कट करके, लेकिन ना खा ही नहीं है, क्योंकि उसको एप्पल ना होता है मतलब कभी कभी होता है कि अच्छे तरीके से खा लेती है, लेकिन कभी कभी होता है कि एकदम बिल्कुल भी मुंह में भी नहीं लेना चाहती। तो इसलिए मैं सोची कि यहाँ पे मखाना भूंज देती हूँ, मतलब नमक और घी डाल के। और थोड़ा सा मतलब कभी कभी होता है ना कि मखाना भी इसको अच्छा लगता है तो खाती है घूम घूम के। लेकिन आज मैं मतलब आज मैंने भूंजा था ना, तो आज थोड़ा सा भी नहीं खाई थी। जैसा मतलब मैं जितना मैंने भूंज मतलब भूंजा था ना, सारा का सारा रखा हुआ रह गया। तो मन भी मतलब हो जाता है ना, मन जब बच्चे लोग खाते हैं ना तो मन है ना, मन खुश हो जाता है कि चलो मेरा बच्चा कुछ खाया और मतलब थोड़ा सा उसके पेट में कुछ गया, तो मतलब अच्छा लगता है, अपने आप में अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि परी को कभी कुछ बना बना के देते जाओ, लेकिन बनाती हूँ और उसके बाद फिर नहीं खाती है ना, तो बहुत ज्यादा मन दुख जाता है। तो आज भी ऐसा हुआ कि मतलब सुबह सुबह मैंने मखाना फ्राई किया, फिर सोची इसको कि चाय बिस्किट हल्का। मैं क्या करती हूँ ना, दूध एक गिलास ना दूध ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा चाय बना के, चाय अगर बना हुआ है तो उसको गर्म करके या तो चाय बना के उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर दूध मतलब दूध ही समझो, दूध में थोड़ा सा चाय बना देती हूँ, क्योंकि चाय डाल देती हूँ क्योंकि उसमें टेस्ट हो जाता है ना चाय का। तो बच्चे लोग ना चाय समझ के पी लेते हैं, चाय बिस्किट मतलब खा लेते हैं। तो मैं ज्यादातर ना अभी जो ये जो प्लास्टिक में ना जितना भी राशन सब जो भी मतलब मैंने मतलब धोया है ना, सारा जो भी डिब्बा डिब्बी जितना भी था ना, सारा मैंने खाली करके धोया है, तो सारा सूखने के लिए डाली हूँ ना। तो अभी कोई भी मतलब डब्बा में अभी राशन का सामान सब नहीं डलाया है, और थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ है ना वो सब था। तो सारा एक ही प्लास्टिक में मैं करके रख दी हूँ, और जब डब्बा सूख जाएगा ना तो मैं उसी डब्बे में सब डाल दूंगी। तो यहाँ गोल की मसाला मैं निकाल ले रही थी, तो सारा मैंने प्लास्टिक में रखा है, क्योंकि मतलब इसका जो स्टील का जो डब्बा था ना वो सब धोया हुआ है। तो मैं सब एक एक करके ना सारा सामान जितना जिसमें था ना, सब में सामान मतलब अच्छे तरीके से करके ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। तो अभी तो मतलब टाइम फ्री जब दोपहर में रहती हूँ ना, तब मैं ये सब काम करती हूँ। अभी तो मतलब खाना पीना हो जाता है, उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। अभी मेरे पास बहुत काम है, क्योंकि आजकल ना मुझे मतलब अब शायद शायद या कंफर्म मुझे ना अब जाना है ससुराल। तो ससुराल जाने के लिए पैकिंग सैकिंग करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारा सामान मुझे समझ में नहीं आता है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। बहुत सारा मतलब सामान सब होता है कि ये ले जाएं तो ये ले जाए, ये ले जाएं कि नहीं ले जाए, ऐसा हो जाता है। तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बहुत दिक्कत लगता है पैकिंग करना। पैकिंग करना सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, पैकिंग करना, क्योंकि पैकिंग करो तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या जरूरी है और क्या फिर वहां पे जरूरत पड़ जाएगा। ऐसा हो मतलब कभी को होता है ना कि जिस चीज का जरूरत है वही छूट जाता है, और फिर बाद में अफसोस होता है कि फिर ले लेती नहीं कि छूट गया। मतलब बाद में एक अफसोस टाइप का हो जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ ना, याद कर करके मैं 2-3 दिन पहले से पैकिंग करूँ, ताकि जितना भी सामान मुझे वहां पे जरूरत पड़े ना, सारा मेरे पास रहे। क्योंकि मैं बहुत दिन पे मतलब बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ ना, तो मतलब होता है ना कि बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ, तो मुझे याद भी नहीं है कि वहां पे क्या क्या सामान मेरा है और क्या क्या, उतना कुछ जो मतलब उतना कुछ जो छोटा मोटा होता है ना, वो सब उतना याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं सारा अपने तरफ से कोशिश करूंगी कि जितना भी मेरी बेटी के लिए जरूरी है, जितना भी मेरे लिए जरूरी है, मैं सारा सामान सब ले लूं। और बड़ा जो ट्रॉली है ना उसमें सब पैक कर लो। यहाँ फिर मैंने तीनों के तीनों बक्सा, जो ट्रंक होता है ना, जो पहले जाए तो सबके घर में ना घर घर में ट्रंक रहता था, और अभी भी ट्रंक बहुत लोग रखते हैं। मुझे भी ना बक्सा मतलब एक ना, मैं भी जब रहूंगी ना अपना मतलब कहीं भी रहूंगी, तो वहाँ एक बड़ा सा ट्रंक जरूर रखूंगी, क्योंकि ट्रंक में जितना सामान रखा जाता है ना उतना मतलब गोदरेज में या तो दीवान पलंग में ये सब में उतना नहीं रखा पाता है, जितना अच्छे तरीके से ट्रंक में रखा सकता है। और ट्रंक के ऊपर आप कुछ मतलब बिछा दो और फिर डेकोरेशन जैसा कुछ सामान भी रख दो, ऐसा भी होता है, तो अच्छा लगता है, घर भी अच्छा लगता है। और उतना मतलब सामान सभी सारा ना मतलब उसमें सारा एडजस्ट हो जाता है। तो मैं भी ट्रंक ना, मुझे ट्रंक बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें ज्यादा सामान, बहुत ज्यादा सामान सब अट जाता है, ठीक है, घुस जाता है। अब पता ही नहीं चलता है घर में इतना सारा सामान है। तो मैं यहाँ 3-3 ट्रंक है, यहाँ पे 3-3 बक्सा है। तो इसमें से एक बक्सा मेरा है जो कि बीच वाला है, तो ये सबसे नीचे वाला बक्सा, ये बड़ा वाला बक्सा है। तो इसमें जितना हम लोग ओढ़ना बिछौना
और मतलब जो होता है ना ठंडा वाला सामान, वो सब जितना है वो सब रखते हैं, और फिर जो भी यूज में नहीं है वो सब सब इसमें हम लोग डाल देते हैं, ताकि जब यूज में रहेगा तो फिर मतलब इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी मेरा शादी का पहले का भी जितना बहुत सारा ऐसा ऐसा कपड़ा सब बहुत सारा सब मतलब मेरे शादी के पहले का है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि शादी के पहले का जो भी है ना, कुछ कुछ मतलब जो मुझे ज्यादा पसंद रहता है ना, उसको मैं नहीं हटाती हूँ, उसको मैं रहने देती हूँ, ताकि बाद में कम से कम निशानी के टाइप मतलब निशानी के मतलब टाइप का कुछ रहे अपने पास, कि मतलब बाद में देख के लगे कि ये मेरे शादी के पहले का है। मैं ये पहनती थी, ऐसे पहनती थी, मेरा बॉडी मतलब शरीर ऐसा था। मतलब होता है ना, एक शादी के पहले का शरीर लड़की का और शादी के बाद का बहुत अंतर हो जाता है, सब कुछ में अंतर हो जाता है, फेस भी चेंज हो जाता है, बॉडी भी चेंज हो जाता है, सब बहुत कुछ, लाइफ भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जो बड़ा बड़ा ट्रंक है ना, वो उस मतलब वो जो बड़ा बड़ा ट्रंक होता है ना, सबसे ज्यादा यूजफुल ना, सबसे ज्यादा यूजफुल यही होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा ट्रंक होता है ना, इसमें बहुत कुछ सामान से बढ़ जाता है, बहुत कुछ मतलब मतलब इधर उधर का जितना भी सामान है सारा हम लोग का इसी में डाला जाता है। जैसे कि गद्दा हो गया, ओढ़ना हो गया, बिछौना हो गया, सब कुछ हम लोग इसी में डाल देते हैं। लेकिन अभी सब कुछ निकला हुआ है ना, अब क्योंकि अब कुछ दिन बाद ठंडा आ जाएगा तो निकला हुआ है, तो फिर ये खाली है, तो इसमें जितना भी फालतू सब जितना भी ड्रेस पहले का हम लोग को शादी के पहले का ना, तो देख सकते हो कुर्ती उर्ती सब मम्मी को मैं दिखा रही थी कि देखो पहले इतना मतलब इतना कम पतली थे, और अब देखो कितना चेंज हो गया, अब कितना मतलब हेल्दी हो गया है, पहले बहुत ज्यादा पतली थे। तो ये होता था, अब तो ये घुसता भी नहीं है। ये सब मम्मी को मैं दिखा रही थी अपना सब पहले का सब ड्रेस सब, और सब मैं मतलब हटाऊंगी कुछ भी नहीं, क्योंकि जो जो मुझे ज्यादा पसंद है वो सब मैं नहीं हटाऊंगी, वो सब जब भी मैं जहां भी जाऊंगी ना वहां लेते जाऊंगी, ताकि बाद में मुझे देखकर मतलब लगे कि हाँ ये सब मेरा पहले का है, मतलब यादगार के टाइप का मैं उसको अपने पास रखूं। और ये ना देख सकते हो, ये सब जो है मेरे भाई का सब जीन्स उन्स जो है मतलब पहले का जो भी है ना, वो सब इसी में डाल दूंगी, कि जब भी गद्दा उद्दा भराएगा ना तो मम्मी बोली कि सब उसी में चला जाएगा, जो जो उसको नहीं होता है, जो सब मतलब टाइट हो जाता है ना, वो सब कोई काम कर रहता नहीं है। तो उसके बाद मैं देखते जा रही हूँ कि कौन कौन सब रखना है, कौन कौन सब नहीं रखना है, क्योंकि मतलब इधर ना स्वेटर वेटर जो है ना वो सब तो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि मतलब वहां जाऊंगी तो उसके बाद कुछ दिन बाद तुरंत ठंडा आने वाला है, क्योंकि छठ पूजा तक ना ठंडा आ जाता है, और फिर स्वेटर वहां पे खरीदना वेदना पैसा वेस्ट हो जाता है, पैसा वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब जो चीज है ना वो चीज उस चीज में पैसा बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा आदत ही नहीं है कि जो चीज मेरे पास है वो मैं फिर से मतलब कहीं और वहां जाऊंगी, तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, पैसा फिर लगेगा, और पैसा मेरा ही लगेगा, तो मतलब होता है ना कि अपना पैसा कहीं भी अगर लगता है ना, थोड़ा सा अफसोस जैसा हो जाता है कि नहीं, कहीं भी मतलब लगता है कि नहीं मैं दो पैसा कम ही लगे, ऐसा हो जाता है अपने पे, जब मतलब अपना पैसा जब कहीं लगने लगता है ना, तो फिर मतलब बहुत अफसोस होने लगता है। और इसी की वजह से मैं ना कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि जहां मेरा पैसा वेस्ट हो मतलब जहां मेरा पैसा निकलना चाहिए वही निकलना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं जो जो मुझे समझ में आया ना, मम्मी से पूछ पूछ के मैं सारा ट्रंक में डालते जा रही थी, और फिर लेदरा उधरा जो था ना वो सब नीचे, सबसे नीचे जो ट्रंक है ना उसमें प्लास्टिक बिछा के मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद ये सब मेरे कुर्ती का जो मतलब कटा हुआ कपड़ा जो टेलर दे देते थे ना, टेलर भैया, वो वाला था, तो वो मैं मम्मी को दिखा रही थी कि देख सकते हो ये मतलब देखो मम्मी ये सब ना कटा हुआ मेरी कुर्ती का कपड़ा है। और उसके बाद ये सब छोटा छोटा मतलब जो ना पर्दा उर्दा, कहीं कहीं हम लोग रेंट में जाते थे ना, वहाँ छोटा छोटा खिड़की रहता था, उसके अनुसार पर्दा बनता था, तो वो सब पर्दा सब भी वेस्ट हो जाता है, छोटा छोटा कट भी हो जाता है, तो बेकार हो जाता है। तो वही मैं निकाल के दे रही थी मम्मी को कि फ्रिज के ऊपर या तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए हो जाएगा। और ये मैंने बनाया था जो बड़ा वाला मेरे पास ड्राम था ना, ड्राम बहुत बड़ा सा था, उसका मैंने कवर बनाया था, तो वो भी ऐसे ही रह गया, क्योंकि ड्राम जो है वो मतलब ऊपर रखा हुआ है, तो इसका जो कवर था ये बक्सा में था, बक्सा में रखा हुआ है, तो कोई मतलब लगाए नहीं, हम लोग बहुत दिन तक लगा हुआ रहा, लेकिन जब वहां से हम लोग यहाँ आए ना तो फिर निकाल के रख दिया गया, क्योंकि गंदा भी हो जाएगा इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे सारा मैंने जितना भी मतलब मुझे समझ में आया धीरे धीरे करके मैं डालते जा रही थी, और परी ना नाना के साथ खेल रही थी, इसलिए मैं इतना कुछ मतलब सरिया भी पाई। और उसके बाद ससुराल जाने के मतलब वहां जा, और वहां पे जैसे वहां पे रहेगा ना कि मतलब ये चीज वो चीज का जरूरत पड़े तो मेरे पास सब कुछ रहे, मतलब ऐसा ना
बाद पैकिंग सैकिंग करते करते बीच में लग गया भूख, तो यहाँ परी और परी के नाना गए थे ना बाहर, तो यहाँ पे लेके आए थे समोसा, मिठाई और छोला, मतलब और परी के लिए कुछ कुछ था। तो हम लोग सब लोग बैठ के खाए, और मम्मी तो मेरी समोसा नहीं खाती है, बाहर का कोई भी सामान नहीं खाती है, तो मैं और परी की नाना और फिर परी हम लोग तीनों बैठ के खाए थे। तो यहाँ देख सकते हो एक समोसा मैंने लिया था और 2 मिठाई और फिर छोला। छोला जो चना का होता है ना, वो छोला ना ज्यादा अच्छा रहता है समोसा के साथ, ये तो मीठा चटनी जो होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। तो यहाँ पे जितना भी सबसे ऊपर जो ट्रंक है ना वो मम्मी का है, बीच वाला जो वो मेरा ट्रंक है। तो मैं उसमें अपना कुछ कुछ रखती हूँ, जो जो मेरा रहता है ना, जो जो मुझे मतलब काम आता है और मैं खरीदती हूँ ना, वो सब मैं उसमें रखती हूँ। तो यहाँ मैं मम्मी को देर बोलने के बोली कि देते जाओ मम्मी, क्योंकि बार बार मतलब नीचे ऊपर मतलब होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर अगर सारा मतलब एक जगह मैं रख भी लूंगी ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ नीचे छूट जाएगा। इसकी वजह से मैं मम्मी को बोली कि सारा मम्मी तुम देते जाओ, और जो मुझे ले जाना है ना वो सब मैं साइड कर ली, क्योंकि ससुराल है तो वहां पे ज्यादातर मैं साड़ी ही लेके जाती हूँ, क्योंकि वहां पे होता है ना कि ज्यादातर मैं साड़ी पहनती हूँ, सूट पहनती हूँ नहीं, कि उतना ज्यादा नहीं पहनती हूँ। अगर कोई भी आ जाते हैं ना, तो तुरंत मेरी सासू माँ जो है ना वो तुरंत बोलती है कि साड़ी बदल लो, साड़ी पहन लो। इसकी वजह से साड़ी मुझे ज्यादा वहां पे यूज में आता है और सूट कम आता है, तो मुझे लेके ज्यादातर साड़ी जाना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मुझे साड़ी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां कहीं जाऊंगी या तो आऊंगी या तो घर में भी कोई आएंगे, तो मुझे साड़ी ही पहनना है। तो मैं अपना जितना भी साड़ी था ना, जो भी मुझे लगा कि ठीक है, मतलब ये सब ठीक है, ले जाने लायक है, तो वो सारा मैंने निकाल लिया है। तो ढेर सारा साड़ी सब एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसमें से मैं सेलेक्ट करूंगी कौन कौन मुझे लेके जाना है, कौन कौन नहीं लेके जाना। और ससुराल में बहुत नियम कानून होता है, ये पहनना है वो पहनना है, मतलब दिन भर में कब सोना है नहीं सोना है, बहुत कुछ हो जाता है। जाने के बाद तो बहुत कुछ हो जाता है कि मतलब कितना देर रेस्ट करो नहीं करो, ये भी हो जाता है, कितना देर आराम कर सकते नहीं करते, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। तो इस ब्लॉग वीडियो को यहाँ बहुत एंड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी आज की ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे जाके छोटा सा एक कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पे नए आए होगे तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।